हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन लड़ेगा प्यारे साथियों, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बोलेगा सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चले साथियों, क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों, आंसर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। कहता है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? हब्सबर्ग, आर्लिया, बुर्बो, जारशाही। तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी प्यारे साथियों? तो क्या हो जाएगा, बुर्बो हो जाएगा। तो बुर्बो शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। साथियों, आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भूज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, 1930 एलवा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्यारे साथियों 1930 और दांडी यात्रा से शुरू की गई थी, ठीक है। 1930 दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख, न्यायमित्र। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है प्यारे साथियों? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कहता है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तो 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई प्यारे साथियों? तो तुर्की के साथ हुई। किसके साथ हुई? तुर्की के साथ हुई। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और एक और क्वेश्चन बन सकती है यहाँ पर प्यारे साथियों, कहेगा एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? तो 1829 ईस्वी में हुई, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक, हेटारिया, डाइट। मेजनी का संबंध जो था प्यारे साथियों कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे प्यारे साथी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर, आप लोग को याद कर लेना है। काफी वायरल प्रश्न है प्यारे साथी, आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, काफी प्रश्न यहाँ से लड़ने वाला है, ठीक है। और अगला प्रश्न कहता है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोदम सिंहानांक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था प्यारे साथियों? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किस शासक ने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन, सिडोवास, साइडान, फ्रैंकफर्ट। तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है प्यारे साथियों, यहाँ से पूछ देगा, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था, ठीक है। 1870 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1930 गुरु गोलवलकर, 1925 केवी हेडगेवार और 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की प्यारे साथियों? 1925 में की। कब की और किसने की? केवी हेडगेवार। केवी हेडगेवार, ठीक है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था प्यारे साथियों? 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और इस प्रश्न का जो जवाब होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्यारे साथियों क्या होगा, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था प्यारे साथियों? 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाबियों ने। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो अंग्रेजों ने अपनाई, ठीक है। किसने अपनाई? अंग्रेजों ने अपनाई। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगला प्रश्न जो कहता है ये भी प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो इस बार पूछने की 100% गारंटी है प्यारे साथियों। कहता है संघ सरकार का उदाहरण है तो कौन हो जाएगा? अमेरिका जो हो जाएगा संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है प्यारे साथियों 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन में बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार तो गारंटी ही पूछा जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे साथियों? चंडीगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों 18 नंबर देखिए तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय। ऑप्शन डी है एकात्मक और संघीय। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है प्यारे साथियों? संघीय और संसदीय, संघीय और संसदीय, ठीक है। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान शक्तियों का विभाजन इकहरी शासन व्यवस्था सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक है। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है प्यारे साथियों? इकहरी शासन व्यवस्था क्या नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, ठीक है। कहता है पटना जो है नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है महापौर, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। तो क्या हो जाएगा? नगर निगम जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न कहता है जिब्रेलिन एक संस्था थी, ठीक है। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो जिब्रेलिन एक संस्था थी प्यारे साथियों व्यापारियों की। किस प्रकार की? व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है ये प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, इस बार तो जरूर पूछा जाएगा प्यारे साथियों, आप लोग को याद कर लेना अच्छे से। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो किस राज्य में लागू हुआ प्यारे साथियों? तो बिहार में हुआ। किस राज्य में लागू हुआ? बिहार में हुआ। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई प्यारे साथियों कहाँ की गई प्यारे साथियों? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई कहाँ की गई? चेन्नई में की गई, ठीक है। चेन्नई में की गई, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में प्यारे साथियों मद्रास भी रहता है। क्या रहता है? मद्रास भी रहता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 में, 1969 में, 1979 में, 1989 में। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्यारे साथियों भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 में हुई। कब हुई? 1959 में हुई। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है प्यारा साथियों? तो त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद करते चलना है। और अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था प्यारे साथियों? 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी प्यारे साथियों? तो 1989 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1989 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था प्यारे साथियों? तो 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना प्यारे साथियों? तो नीति आयोग बना। कौन सा आयोग बना? नीति आयोग बना, आप लोग को याद कर लेना है। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया प्यारे साथियों? 2015 में किया गया। कब किया गया? 2015 में किया गया, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों और अगला प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है प्रो इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रो मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है प्यारे साथियों प्रो मोहम्मद यूनुस। कौन है? प्रो मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को याद कर लेना है। कहता है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव ही नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। किसने कहा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, ये भी प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित देश कहलाता है। कैसा देश कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, तभी तो आ गया। ठीक है, 1950 में, 1951, 2005 में, 2015 में। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई प्यारे साथियों? तो 2015 में। मैंने ऊपर बताया था ना 2015 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद करते चलना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है? ठीक है, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं प्यारे साथियों? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कहता है राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है प्यारे साथियों? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन में ये जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग की। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है प्यारे साथियों? तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है प्यारे साथियों? तो खिलौना उद्योग बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खिलौना उद्योग क्या है? छोटे पैमाने का उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा। तो कुशेश्वर स्थान किस जिला में है प्यारे साथियों? तो दरभंगा जिला में। किस जिला में है? दरभंगा जिला में है।
ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, भागलपुर है, हाजीपुर है, दरभंगा है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है प्यारे साथियों? पटना है। क्या हो जाएगा? पटना है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। साथियों कितना सही हुआ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और कौन कौन से विषय में आप वायरल ऑब्जेक्टिव चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को और पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंची। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।